इंडिया के साथ जो गुफ्तगू तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा जो मुझे फिक्र ये है, देखिए तालिबान ने हिंदुस्तान को कहा है कि आओ आयरन ओर के लिए इन्वेस्ट करो अफगानिस्तान में। हिंदुस्तान चाहेगा कि उनका एक एक्सेस हो। तालिबान की ख्वाहिश पे मुलाकात की गई है, तो हमारे लिए इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। और एक और वरीसम बात है, उसके बाद इंडिया अब से प्रेशर डालने लग जाएगा तालिबान से, तो फिर अगेन प्रेशर आए हमारे पर। तो देखिए ये खेल अब शुरू हो गया है। ये खेल इंडिया परस्यू करेगा और अफगानियों के सामने ढेर सारे पैसे रखेगा। किसी मुल्क से ये उम्मीद रखना या उसको रोकना एक बेवकूफ़ की बात है। इसका मतलब ये है कि आप और अमेरिका और गनी में फ़र्क क्या है मिस्टर तालिबान। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तालिबान की गुजारिश पर दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के राजनीतिक ऑफिस के प्रमुख शेर मोहम्मद से मुलाकात की है। ये मुलाकात तालिबान की गुजारिश पर भारतीय दूतावास में हुई है। पहले भी शेर मोहम्मद ने भारत से तालिबान से राजनीतिक संबंध बनाए रखने की अपील की थी। उनका यह बयान इसी हफ्ते सामने आया था। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इस मुलाकात के बारे में बताया गया है। अब इस मुलाकात से पाकिस्तान को हाथों पैरों की पड़ गई है और पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पता नहीं तालिबान के नेता और भारतीय राजदूत में क्या बातचीत हुई है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जफर हिलाली साहब, इंडिया के साथ जो गुफ्तगू तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, इंडिया का एक पूरा बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है। क्या आपका इसके हवाले से कमेंट है? क्या बात हुई होगी और आप समझ क्या आप देखते हैं कि ये बहुत जल्दी नहीं है सब कुछ जो हो रहा है? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनका मामला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टानिज़ाई जो है, जिसके साथ दोहा का इंडियन एम्बेसडर जो दोहा है जिससे वो बात कर रहा है, ये 1980 में हिंदुस्तान जाके या ये पनाह लिया था या वो खुशी से गया है उधर काम करने के लिए। बहरहाल काफ़ी साल इसने हिंदुस्तान में गुजारे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हिंदुस्तानियों को अच्छी तरीके से जानता है। इससे भी ज़्यादा जो मुझे फ़िक्र ये है, देखिए तालिबान ने हिंदुस्तान को कहा है कि आओ आयरन ओर के लिए इन्वेस्ट करो अफगानिस्तान में। हिंदुस्तान चाहेगा कि उनका एक एक्सेस हो, एंट्री हो। और मेरी बात माने, एक दफ़े उनको एक्सेस और एंट्री मिल गया कि हम अपने लोग भेज सकते हैं आयरन ओर के तलाश में। आपको मैं गारंटी करता हूं कि जो वो लोग जाएंगे वो जासूस और ट्रबल मेकर और हर किस्म के लोग होंगे, और अगर उनका चल गया मामला तो वो लोग जो उधर काम करेंगे 70-80% तो उनके एजेंट्स होंगे। और एक और वरीसम बात है, उसके बाद इंडिया अब से प्रेशर डालने लग जाएगा तालिबान से कि भाई हम आपके साथ तिजारत करना चाहते हैं, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, हम आपके अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर एक शर्त पे कि हमें लैंड एक्सेस मिल जाए। जैसे आपको एक्सेस मिला है इंडिया का, पाकिस्तान ने हमें तो इंडिया से एक्सेस आपको ना दिया है, तो हम कैसे आए, कैसे इन्वेस्ट करें जब तक ये ना हो। तो फिर अगेन प्रेशर आए हमारे पर। तो देखिए ये खेल अब शुरू हो गया है। ये खेल इंडिया परस्यू करेगा और अफगानियों के सामने ढेर सारे पैसे रखेगा। देखें, ये भी एक किस्म का प्रेशर होगा जिस पे हमारे पे होगा ये। अच्छा, फिर इसमें हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हम अपने कार्ड्स कैसे प्ले करें? सीधी सादी बात यह है, जो जिस किस्म के BLA और किस्म के टेररिस्ट को वो फाइनेंस करके पाकिस्तान भेजे फ्रॉम अफगानिस्तान, इसका मतलब ये है कि आप और अमेरिका और गनी में फ़र्क क्या है मिस्टर तालिबान? फ़र्क नहीं है ना। फिर आप कहते हैं इनको सब चीज़ दे दो, ये हमारे ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं,
और जब इनके लोग आएंगे आपके लिए काम करेंगे और उधर से उनके जासूस पनपेंगे और आएंगे, आप कहेंगे नहीं हमारा और आपका फिर ये लड़ाई होगी। आप कहेंगे नहीं 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 ये आयरन और फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। क्या ये ऐसा हो सकता है? यू बेटर मेक अप योर माइंड। तो माफ करिए, मैं देख रहा हूं ऑलरेडी। देखिए 10-12 दिन तो हो गए हैं ना, 4-5 पाकिस्तानी जवान अफसर मारे गए हैं, अफगानिस्तान से अटैक हुए हैं, अफगानिस्तान से स्नाइपिंग हुई है, अभी जो 2 लोग मरे हैं कल। तो इसका माने क्या? अच्छा, लोग कहते हैं नहीं नहीं इनको वक्त दें, इनका अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं वो एरियाज तो हर वक्त तालिबान के कंट्रोल में थे, वो एरियाज गवर्नमेंट के कंट्रोल में पहले भी नहीं थे। तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने कुछ कहा? और फिर मैं आपको कहता हूं, जब हमने कंप्लेन किया, वह कंप्लेन नहीं किया, जब ये हुआ तो क्या उधर से क्या खबर आई? कहने लगे जाओ बात करो टीटीपी से, ये तुम्हारा और टीटीपी का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। वाह, माने टीटीपी हमारा जानी दुश्मन उधर से अटैक कर रहा है और आपने हमें कहा है कि ये आप नहीं चाहेंगे। चलिए ठीक है, हम 2 हफ्ते नहीं, हम 2 महीने ठहरने के लिए तैयार हैं, मगर इसके बाद अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ तो आई एम सॉरी। इसका मतलब ये है कि आप और उनमें हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं है। पाकिस्तान एक और डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट ये हुई है कि इंडिया अभी तक जो है ना सारे उससे बाहर था। तो अब ये इतला आई है कि दोहा के अंदर कतर में इंडियन जो सफ़ीर हैं दीपक मित्तल साहब, उन्होंने जो स्टेनिकज़ई साहब जो है शेर मोहम्मद स्टेनिकज़ई जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स के तालिबान के इंचार्ज है, उनसे मुलाकात किया है। अच्छा। तो वो जो पहले था कि इंडिया में ये बहस चल रही थी कि तालिबान के साथ बातचीत करनी है नहीं, तो उसका पहली दफ़ा फॉर्मली इब्तदा की है, चाहे दोहा में ही की है। और वो स्टेनिकज़ई साहब इंडियन एम्बेसी बुलाए गए। अच्छा। उनकी और जो खबरें चल रही थी कि वो तालिबान की ख्वाहिश पे मुलाकात की गई है। तो हमारे लिए इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। मगर अच्छी बात यह है कि हमारे फॉरेन ऑफिस से 2-1 दफ़ा जब ये पूछा गया है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया है कि जनाब हमें कोई इतनी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि इंडिया भी सॉवरन मुल्क है और अफगानिस्तान भी एक सॉवरन मुल्क है, और वो आपस में जो मर्ज़ी मिले। हमें तो सिर्फ वो कंसर्न है, हमारे ख़दशात कि वहाँ से अफगानिस्तान की ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो और हमारे ख़िलाफ़ वहाँ बैठ के कोई साजिश ना हो। वरना किसी मुल्क से ये उम्मीद रखना या उसको रोकना एक बेवकूफ़ की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है, मगर उसके ऊपर ओवरली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वरना किसी मुल्क से ये उम्मीद रखना या उसको रोकना एक बेवकूफ़ की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है, मगर उसके ऊपर ओवरली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो उस तरीके से गैर ओवर रिएक्ट नहीं कर जाता।